सेवतम कपित जम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो मना लो अपने गजानन को, विघ्न को दूर कर देंगे। तुम्हारे कष्ट को भक्तों वो चकनाचूर कर देंगे। पारस और संत में सुबरो अंतरो ज्ञान। पारस और संत में बड़ो अंतरो ज्ञान। पारस लोहे को सोना करे, पारस लोहे को सोना करे, संत करे आप समान। तो संत और पारस में बड़ा भेद है। आप संत के साथ संगत करोगे तो संत के गुण आप में आएंगे, और असंत के साथ में रहोगे तो असंत के गुण आएंगे। प्रकृति का नियम है संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। तो हम आपको संत बनाना चाहेंगे। संत बनना चाहो तो क्रम से सत्संग सुनो, सत के साथ रहो। पूजा दोनों की होती है, सत की भी पूजा होती है और असत की भी पूजा होती है। ये अपने अपने विचारों के ऊपर निर्भर करता है कि हम सही किसको मान रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम जिसे सही मान रहे हैं उसे आप भी सही मानो, और जिसे आप सत्य मानते हो सकता है मैं उसे सत्य ना मानूं। और ये जो है ना लड़ाई की जड़ आप देख ही रहे हो। एक जात दूसरे जात का खंडन कर रही है। ईश्वर बड़ा कि अल्लाह बड़ा, ईसाई बड़ा कि क्रिश्चियन बड़ा। सब अपने अपने को बड़ा मानते हैं, और यही अभिमान है। अभिमानी व्यक्ति सत्य को जान ही नहीं सकता, वो असत की ही पूजा करेगा। इसीलिए तो हम अपनी सीधी बात और सत्य वचन में यही कहता हूं कि यदि तुम पूजा करना चाहते हो तो पहले पूजा को अच्छी तरीके से समझ लो। प्राकृतिक वस्तुओं से की हुई पूजा असत की पूजा है। परमात्मा गुणवान है, वो पूर्ण है। जब हम पूर्णता से जुड़ेंगे तो फिर अपूर्ण कहां रहेंगे। यदि हम अपूर्ण हैं, अपने जीवन में अपूर्णता का अनुभव करते, एक कामना की पूरी तो दूसरे की लग गई, दूसरे की पूरी तो तीसरे की लग गई, पूर्ण नहीं हो पाए। इसका मतलब है हम पूर्णता से जुड़े नहीं, हम अपूर्ण से जुड़े हुए हैं, और अपूर्ण कभी तुम्हें पूर्ण कर नहीं सकता। तो पूर्णता से जुड़ने के लिए
तुम्हें जो सामान चाहिए, जो तैयारी चाहिए, वो मैं तुम्हें सामान तैयारी बता रहा हूं। जो असत से जुड़े हुए हैं उन्हें भी लोग धर्मात्मा मानते हैं। बस ड्रेस पहनो, बाबा जी बन गए, धर्मात्मा हो गए। प्रकृति, एक प्रकृति को छोड़ के दूसरी प्रकृति का सहारा लेके और हम साधु बने हैं, तो हमारी भूल है। रहे तो प्रकृति में ही। अब तुम्हें प्रकृति से परे होकर के साधु बनना है। प्रकृति में साधु होते हैं और परमात्मा से जो लोग जुड़े होते हैं उन्हें संत कहते हैं। साधु वो है जो साधना रहते हैं। संत वो है जो संसार से विरक्त हैं। संसार में रहते हुए भी वो समझते हैं क्या सत्य है, क्या असत्य है। संसार सत्य और असत्य मिलकर के बना है। परमात्मा सत्य और असत्य से परे पूर्ण सत्य है। तुम्हें पूर्ण सत्य से मिलना है, तुम्हें वास्तविक धर्मात्मा बनना है, तो तैयारी करो। सबसे पहले तुम्हारे अंदर संतुष्टि होना चाहिए, फिर आपके अंदर स्वार्थपरता नहीं होना चाहिए, आपके अंदर दया होना चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। ये है पूजा की सामग्री। जब 10 प्रकार की सामग्री आपके पास होगी तब आप धार्मिक कहलाओगे, तब आप धार्मिक कहलाओगे और आप धर्मात्मा हो। धर्मात्मा तुम्हें बनना पड़ेगा, फिर परमात्मा की ओर तुम्हें जाना होगा। फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन तुम धर्मात्मा बन जाओगे उस दिन परमात्मा तुम्हारे सम्मुख होगा। परमात्मा तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, इसका मतलब तुम अभी धर्मात्मा बने नहीं हो, तुम अभी धार्मिक नहीं हो। क्योंकि परमात्मा संपूर्ण है, हर जगह है, कण कण में है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, उसका अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम धर्मात्मा नहीं हो। तुम्हारे पास पूजा का कोई सामान नहीं है। जिस दिन तुम्हारे पास पूजा का सामान हो जाएगा, पूर्ण जागृति में आ जाओगे। जिस दिन पूर्ण जागृति में आ जाओगे उस दिन परमात्मा तुम्हारे सम्मुख होगा। इसलिए मैं कहता हूं तैयारी में लगे रहो, अपने अंदर दया का भाव लाओ। क्यों? कि दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया जो है ये धर्म की मूल है और पाप की मूल अभिमान है। तो अभिमान को निकाल दो और तुम्हारे अंदर दया ले आओ। जैसे ही तुम्हारे अंदर दया आएगी, परमात्मा पलट के तुम्हें याद करेगा। तुम्हारे अंदर दया का भाव आया, परमात्मा ने तुम्हें याद किया। लोग कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। ये मूर्खता है। परमात्मा को कोई ढूंढ ही नहीं सकता। परमात्मा स्वयं आएगा तुम्हें
लेने स्वयं प्रकट होता है। जिस दिन तुम परमात्मा को ढूंढ लोगे तो तुम बड़े हो जाओगे ना। फिर परमात्मा तो छोटा है ना, कोई भी ढूंढ सकता है उसे। कोई तो नियम होगा जिस नियम से उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन कोई भी नियम, तुमने सारे नियम, संन्यास लिया, योग किया, तप किया, दान किया, जप किया, माला फेरी, दाढ़ी बढ़ाई, आश्रम बनाए, गुरु बनाए, शिष्य बनाए, लेकिन परमात्मा आए? किसी के पास नहीं आए, क्योंकि तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। कोई मंत्रों से ढूंढ रहा है, कोई त्याग से ढूंढ रहा, कोई तपस्या से ढूंढ रहा। ये गुण साधन तय नहीं हुई। भैया कितने साधन लगा लो, राम जी मिलने वाले नहीं। राम जी को तुम नहीं ढूंढ सकते। राम जी तुम्हें हर पल देख रहे हैं, जो तुम्हें हर क्षण देख रहा है, तुम्हारी हर क्रिया को, कर्म को देख रहा है, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी सोच को जान रहा है। उसे तुम क्या खोज पाओगे? ये मूर्खता छोड़ दो। उससे कोई ज्ञान, वैराग्य, भक्ति नहीं पा सकता। वो किसी का बंधन में नहीं है, ना भक्ति के बंधन में, ना ज्ञान के बंधन में, ना अभिमान के बंधन में। वो निर्बंध है, वो गुणवान है, वो गुणातीत है, विषयातीत है, ज्ञानातीत है, भावातीत है, सबसे परे। अब चक्कर क्या है कि हम जानते भी हैं लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? मान जाएंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए ग्राहकों को भ्रम में तो डालना ही पड़ेगा। भ्रम में नहीं रहेंगे, सब ज्ञानी हो जाएंगे, फिर हमारा आश्रम कैसे चलेगा? ना उन्हें भगवान मिला, ना तुम्हें भगवान मिलेगा। खूब भीड़ लगाते रहना, झांझ मजीरा पीटते रहना, नचते रहना, गाते रहना, वो मिलने वाला नहीं है। वो उसी दिन मिलेगा जिस दिन तुम्हारे अंदर दया प्रकट हो जाएगी। धर्मात्मा को ही परमात्मा मिलता है। धर्मात्मा कौन? जिसके अंदर 10 गुण हो। मोबाइल नंबर कब लगता है? जब 10 नंबर मिलते हैं। एक नंबर भी गड़बड़ है तो उत्तर में आएगा रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर कब तक लगाते रहोगे? इसलिए 10 नंबर सीख लो। धृति, क्षमा, दामोस्तेयं, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, क्षमा, शीलस्य दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म 10 लक्षण तुम्हारे अंदर यदि हैं, उसी दिन आप धर्मात्मा हो गए। अब अपने लक्षणों को हमें कैसे अंदर प्रकट करना है? तो गुरुओं का सहारा लेना पड़ता है। गुरु हमें सिखाते हैं, इसलिए गुरु बनाए जाते हैं कि गुरुओं के माध्यम से हम इन 10 गुणों के बारे में जानकारी लेते हैं और ये 10 गुण हमारे अंदर कैसे आए। यदि ये 10 गुण आ रहे हैं, गुरु तुम्हें दे रहा है, वो गुरु पूजनीय है। गुरु सब बड़े हैं अपनी अपनी ठोक, लेकिन सबसे बड़ा सदगुरु कौन है? जो परमात्मा को मिला दे।
परमात्मा को मिला दे। कहने का मतलब है वो भी नहीं मिलाता, बस तुम्हारा पर्दा खोलता है। घूंघट का पट खोल दी तो पिया मिलेंगे। बस वेदी गुरु क्या करता है, घूंघट का पट हटा देता है। घूंघट का पट क्या है, यही तुम्हारे अवगुण जिन्होंने तुम्हें ठग रखा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष हृदय से हर दो। सत्य गुरु भव्य भावना भर दो। भव्य भावना भर जाएगी, दिव्य दृष्टि आपको मिल जाएगी, बस उसका दीदार हो जाएगा। आपकी दिव्य दृष्टि बन है। जिसके अंदर 10 लक्षण है उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि क्या है? विवेक। जिस दिन तुम्हारी विवेक रूपी आंख खुल जाएगी, और विवेक बिना सत्संग के होता नहीं। सत्संग क्या है? हम परमात्मा से मिलने और मिलाने का साधन ही सत्संग है। भागवत क्या है? भगवान से मिलने मिलाने का साधन है। भागवत आपको भगवान के नजदीक ले जाती है। भागवत आपको सिखाती है अपने दोषों को हटाओ, निर्मल बनो। हर दृष्टांत दे देकर समझाने की कोशिश करती है भागवत। अपने मन से काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान हटाओ। हम हटाते नहीं हैं, मात्र सुनते हैं और हाथ झाड़ के चले आते हैं। तुम्हें सुनना कम है, मानना ज्यादा है। इसलिए धैर्य, दया, क्षमा, मैत्री, ये सब गुण तुम्हारे अंदर होना चाहिए। 10 गुणों को नोट कर लो। देती, क्षमा, कामोस्तेयम, शौची, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का, धीर विद्या, क्षमा, शीलस, दशकम, धर्म, लक्ष्मण। आपके अंदर क्षमा का भाव है, आपके अंदर दया का भाव है, आपके अंदर निस्वार्थता है। यही आपकी पवित्रता है, यही आपके अंदर की पवित्रता। सवा यह भीतरा शुचि, बाहर स्नान की पवित्रता, भीतर से इन गुणों का प्रवेश। अब गुणों का झाड़ू लगा दो। अभिमानी को कभी भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान हमेशा अबोध को मिलते हैं, पागल को मिलते हैं। भगवान हमेशा पागल को मिलते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर चतुराई है, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे मैंने इतनी संख्या में मंत्रों का जाप किया हो, ये भी अभिमान है, इसमें भी अहंकार आता है। जब तक तुम मैं जियोगे, मैं भजन करता हूं, मैं माला फेरता हूं, मैं साधु हूं, मैं सन्यासी हूं, ये मैं जब तक खत्म नहीं हो गया, तब तक आप बकरी का जन्म लेते रहोगे। बकरी बहुत मैं करती है, परिणाम क्या होता है? ये मैं करना बंद कर दो। मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा घर, मेरा आश्रम, मेरा पत्नी, मेरा ये, मेरा वो, सब बवाल है भाई। आप धर्मात्मा कहाँ हो? तुम तो मेरापन में पड़े हो। जहां मेरा है वही तो प्रकृति है। उसने मेरापन में ही तुम्हें जकड़ रखा है। लालच देती है और चाटा मारती है। बच्चे को एक चाटा मार दो, एक टॉफी दे दो, मन जाएगा। प्रकृति वही खिलवाड़ हमारे साथ कर रही है। बहुत दुखी हुए तो एक छोटा सा सुख का टुकड़ा फेंक दिया, हम उसी में उलझ गए।
मंदिर में गए, एक कामना पूरी हो गई, वाह वाह हम परम भक्त शिव जी के हो गए। कामना पूरी नहीं हुई, साल भर दौड़ लगाई, बाद में आस्था खत्म हो गई। अरे कुछ नहीं होता। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। और जब प्रेम नहीं है तो न देवता प्रकट होगा, न भगवान प्रकट होंगे, न ईश्वर प्रकट होगा, न परमात्मा प्रकट होंगे। जहां स्वार्थ होता वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। हम मंदिर में जाते तो स्वार्थ के कारण, हम कोई अनुष्ठान करते तो स्वार्थ के कारण, कोई पूजा भी घर में रखवाते हैं तो स्वार्थ के कारण। निस्वार्थी बनो। निस्वार्थ कर्म जो है तुम्हें इतना देगा तुम संभाल नहीं पाओगे। जब तक तुम्हारे साथ स्वार्थ जुड़ा है, जान लो प्रकृति हमें धोखा दे रही, छल रही है। निस्वार्थ परमात्मा का गुण है और स्वार्थ माया का गुण है। यदि आपके अंदर स्वार्थ भरा है, आपके अंदर दया नहीं है, कपट भरा हुआ है। कई लोग कहते हम तो बहुत दया करते हैं। दया कहते किसे कहते हैं दया? जो अपने से दुर्बल पर, अपने से कमजोर को क्षमा कर दे। जो आपको जीवों पर दया करने से काम नहीं होगा, कर्म भी करना पड़ेगा। कोई जीव, कोई पशु, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली घायल पड़ी हुई है, तुम्हारा फर्ज है उसे उठाओ और उसके घाव पर मलहम लगाओ। यह है दया का भाव। हमने लोगों को देखा है, गाय पड़ी है, पैर टूट गया, अरे राम राम ये तो बहुत बुरा, बहुत परेशान है, बस आए और चलते बने। ये दया नहीं है, ये दया नहीं है। खड़े हो जाओ, अपना काम छोड़ दो, उसकी मदद करने में लग जाओ, उसके घाव को ठीक करने में लग जाओ, डॉक्टर बुलाओ, उसकी दवा कराओ। ये है दया, ये है तुम्हारा निस्वार्थ कर्म। लोग इतने स्वार्थी हैं, गाय पालते हैं, दूध दिया, चारा दिया, दूध जिस दिन बंद, बच्चा भी छोड़ दिया और मां को भी छोड़ दिया, और पूजा कर रहे हैं मंदिर में बैठ के। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं होंगे। जो अपने सामने अपनी माँ की दुर्दशा देख रहा है, क्योंकि उसके अंदर माँ का भाव नहीं, स्वार्थ का भाव है। दूध है तो माँ है, और दूध नहीं तो ये स्वार्थ नहीं तो क्या है? धरती पर रहते हो, हर जीव का फर्ज है। यदि तुमने गाय को मां कहा है तो फिर ये भेद खत्म कर दो, ये हमारी है वो तुम्हारी है। सेवा करो। हर व्यक्ति यदि एक गाय की सेवा में लग जाए, फिर तुम्हें माला मंत्र जाप घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर छोड़ करके भले ही जंगल में जाओ, लेकिन तुम बाहर हो। किसी ना किसी गांव का, किसी ना किसी अपने जो है ना शिष्यों का सहारा लेना पड़ेगा। खूब कहो कि हम जो है त्यागी हैं, लेकिन भोजन की आस में तो बैठोगे। अरे इंसान से आस नहीं तो भगवान से आस लगाओगे, परमात्मा भेज देगा, बस उसी में हमारा भला हो जाएगा। तो तुम परमात्मा के लिए भार बन गए, तुम भगवान के लिए भार बन गए। तुमने अपना जीवन, तुम्हें मानव जन्म दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और सब छोड़ के आलसी होकर पड़े हैं। अब भगवान करेगा सो होगा, नहीं देगा तो जल पी के गुजारा कर लेंगे। ये भी बहुत बड़ा दोष है, ये भक्ति नहीं है। आप भगवान को बंधन में डाल रहे हो। वो तो वैसे ही अनंत अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, सबकी फिक्र करते हैं। तुम और एक मरीज पर बन के पड़ गए उनके सामने। अब वो जो करेगा सो होगा।
अरे तुम्हें तन दिया है, तन पालने के लिए मेहनत करो, परिश्रम करो, अपना भोजन जुटाओ, खुद भी खाओ और दूसरे को भी खिलाओ। ये है संन्यास, ये होगी सच्ची भक्ति। मेहनत से दूर भाग गए, घर से दूर भाग गए, किसी गुरु की सेवा में लग गए, दोनों का काम बनने लगा। शिष्य को भी रोटी मिलने लगी, गुरु की भी सेवा होने लगी। और दोनों किसके? वो भगवान करेगा सो करेंगे। अरे कर्म करो तो फल मिलेगा, तुमने तो कर्म ही करना बंद कर दिया। आलसी होकर पड़े हो, बहाना बना लिया हम त्यागी, हम सन्यासी, हम साधु हैं। कर्म करते हुए साधु बनो। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में रहे, नाचे हैं, गाए हैं, लेकिन योगियों के योगी महायोगेश्वर कृष्ण कहलाए। तुम एक पत्नी को छोड़ करके चले गए, अपने बच्चों को छोड़कर चले गए और डींग मार रहे हो, मैंने परिवार छोड़ दिया, मुझे कोई मोह माया नहीं है। अरे मोह माया नहीं है, तुम्हारा आलस है, तुम अकर्मण्य हो। कर्म करते हुए योग लिया जा सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते कर्म योगी बनो। ये नहीं कहा तुम सब छोड़ दो, जाओ। कर्म करते हुए अपने लिए भी करो, पराई के लिए भी करो, निस्वार्थता का भाव रखते हुए। निस्वार्थ ही प्रेमी हो सकता है। और जहां प्रेम होगा, जहां दया होगी, निस्वार्थता होगी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रेम से प्रगट होए हम जाना, क्षणमय सब मिले भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना, उमा मरम ये काहू न जाना, क्षणमय सब मिले भगवान। अरे यही तो मर्म है। कर्मयोगी बनो, कर्म करो, निस्वार्थ होकर के करो, दया का भाव रख करके करो।